निकाह के बाद जब बीवी घर आई है पलट करके अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जो करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही अब कौन सा ऐब उस बहन में पैदा हो गया। अब तू कहता है कि मतलब के लिए आती है। वो बहन जो तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बनकर चली आई थी और 1 दिन की तुझसे उजरत रही मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार किस दिन कहां गया था वो लालच, जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच, जब तेरे कपड़ों पे प्रेस करके देती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच, जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना गर्म करके देती रखी। आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है, तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बहनें आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बहनें आती है तो खुदा का करम आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह करे सारे जवान सेहरा पहने, अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए? गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना सकी? यार बुरा ना मानना, बीवी मर गई 1000 मिलेंगी, माँ बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिपटो के माँ बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई, जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना। ये कितने खुश थे कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटरी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है। उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है, मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे पाल पास करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रही है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है जिसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रखी, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में टटलने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं, तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी नहीं की। आज 18 साल का करने के बाद, 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम, कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती हैं जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ दे। मुफ्ती साहब क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 भाई, माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला ही, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है। जब बहुएं घर में आ जाती है ना, तो फिर कहती है नहीं जी अजीब बुड्ढा है, हर वक्त घर में ही पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये हवेली मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है। मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है, पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना, तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डालो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से ये मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में ना काट सके।
इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते हैं तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना, आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर हमने अपने बाप को छत से निकाला, हमारी औलाद हमें मोहल्ले से निकाल देगी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना हमारी उम्र का ये बात कर रहा है, नहीं सच कह रहा हूं यार। जाओ गर्मियों में देखो कितने बूढ़े ऐसे होते हैं ना, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटे, कभी किसी के छज्जे के नीचे बैठे, आगे स्लिप पड़ा होता गांव के अंदर, किसी के चौपाल पे गिरले बैठे। लोग कहते हैं बड़ा सुकून में है यार, फ्री रहता है। उसके दिल से पूछ, ये सुकून में है कि दुख में है? अगर सुकून में होता तो तेरे मेरे पेड़ के नीचे नहीं बैठता, ये अपनी बनाई हुई मेहनत की छत के नीचे पंखे में लेटा होता। आज हमारे घर की बहू को जरा सी गर्मी लग जाए तो खैरियत नहीं है शौहर की। बाप पूरी जिंदगी गर्मी में दबता रहा, बुढ़ापे में भी उसके हिस्से में आराम नहीं आया। इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना है। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप को, तो उससे सीधी बात कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर तू चाहती है तेरी जन्नत सलामत रहे तो फिर मेरी जन्नत की हिफाजत तुझे करनी पड़ेगी, ये याद रखना। और मैं उन निकम्मों से भी गुजारिश करूंगा, उन लोगों से जो माँ बाप छोड़ देते हैं सिर्फ बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। दर्द होता है ना औलाद का, जिन पे है औलाद वो दर्द समझेंगे, जिन पे नहीं है शायद आगे चल के समझ जाए। अपना बेटा हो ना, अगर कोई उस्ताद भी झापड़ मार देता है ना, आज के तो इतने छोटे दिमाग के लोग हैं कि उस्ताद के मारने पे भी स्कूल मदरसे में शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं। बच्चा पढ़ाने दिया था, मारने नहीं दिया था, जबकि वो दुश्मनी में नहीं मार रहा है, उसे सुधारने के लिए मार रहा है, उसे सही करने के लिए मार रहा है। जब तक किसी भी लोहे की राड पर हथौड़ी नहीं चलेगी उसका हथियार बन सकता है कोई? बताओ, बिना फूटे कुछ बना लोगे? एक इस तरह नहीं बना सकते। तलवार तो बड़ी बात है, बिना कूटे तो भाई बिना पीटे इंसान कैसे बन सकता है? उस्ताद मारे तो शिकायत लेके आ जाता, नहीं मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। तुझे तेरा बेटा प्यारा है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है। नौजवानों ज्यादातर वक्त मोबाइल को देते हैं। जब से ये मोबाइल आया ना हजरत, हम एक दस्तरखान पे अजनबी हो गए, एक बैठक में अजनबी हो गए, एक हवेली में अजनबी हो गए। 8 भाई हैं और 8 बैठे ना तो 8 के हाथ में मोबाइल। किसी को ये वक्त नहीं कि पूछ सके तेरी तबीयत कैसी है। हाँ, इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया। मैं कहता हूं घर में घुसो ना, फ्लाइट मोड मारो, मोबाइल फेंको एक तरफ, वक्त अपनों को दिया करो, अपनों को वक्त दिया करो यार, ये तुम्हारी राहें तकते हैं। आज अपने बच्चों तक के लिए वक्त नहीं है, अपने बच्चों तक के लिए। बच्चे सुबह से शाम तक कहते हैं पापा आएंगे तो उनके साथ खेलना है, पापा आएंगे तो उनके साथ बैठना है। हम आए जब घर से निकले थे तब भी ऑफिस की फिक्र थी, ऑफिस में गए तब भी हम पूरा गुड़ा भाग करते रहे, घर में घुसे गए फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। बच्चे आते हैं पापा पापा बाप बाप कहते कहते, बीवी से कहते दूर लेके जा, तुझे दिखता नहीं काम में लगा हुआ हो। और यार लाग लगे ऐसी काम को जो अपनों से तुम्हें दूर कर दे। खुदा की कसम आज तुम्हारे पास वक्त है, बच्चे भी अपने पास है, इन्हें वक्त दिया करो। कल बच्चों के पास वक्त होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। आज बच्चों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, कल बच्चों के पास नहीं होगा। तुम इनके साथ बैठना चाहोगे लेकिन परदेश जा चुके होंगे, तड़पोगे इनके साथ। एक एक लम्हा गुजारने के लिए जिंदगी में वक्त दिया है, इन्हें दिया करो, इनको भी राजी करो, खुदा तुमसे भी राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम अपनों को वक्त नहीं देते, अपनों को वक्त नहीं देते, वक्त दिया करो। क्या ये गलत है? किसी ने एक आर्टिकल छापा था कि जब बच्चे छोटे थे तो हम बाहर थे, कमाई में लगे रहे, जब कमा के लौटे तो बच्चे बाहर जा चुके थे।
जिस पैसे के लिए जिंदगी गवा दी हमने, फिर वो पैसा बाकी का जिंदगी बचाने में गवा दिया जाता है। क्या पाया और क्या खोया, हिसाब जोड़ोगे तो फिर जाके माइनस है। कुछ नहीं बचना है। कम से कम वक्त दिया करो अपनों को। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा वक्त अपनों में बीत जाए, अपनों में बीत जाए। किसी ने कहा था मौलाना, लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते क्यों हैं, इसे दलील मत बना। लेकिन मेरी अपनी सोच, एक दिन मैं बैठ के सोचने लगा, अल्लाह ने एक बेटा दिया, इसे क्या बनाऊं। बहुत सोचा, थक गया। मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूं, कीमती से कीमती स्कूल में भेज सकता हूं, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, अगर मैंने इस बच्चे को आईएएस फिर ये माँ बाप से, आईपीएस बनाया तब भी माँ बाप से, एमबीबीएस बना लिया तब भी बाहर ही रहेगा, माँ बाप को वक्त नहीं दे पाएगा। लोग कहते हैं कि यार तूने क्या किया, कहती ना कुछ लोगों से, वह मौलवी ने क्या किया, उसने बच्चों का क्या किया, घर ही रह गए बच्चे। मैं कहता हूँ उसने कम से कम इतना तो किया। अगर आईएएस बना लेता तो महीने के 10 लाख भी कमाता ना, तो वो खाने में सुख नहीं आता जो अपने बच्चों के साथ चटनी के लुक़मे खाने में माँ बाप को सुख आता है। अपनों के साथ चटनी से खाने में जो मजा है ना, वो बेटा परदेश में हो तो घर में मुर्गे से खाने में मजा नहीं आता है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। आज वही औलाद अपने बाप को वक्त नहीं दे। मैंने गलत नहीं कहा, एक घर में एक दस्तरखान पर बैठ के 4 भाई बैठे, चारों अजनबी है, कोई नहीं जानता, कोई पूछने तैयार नहीं तेरा दिन कैसे गुजरा, सब उसी में लगे। एक फोटो डालेंगे 36 बार फेसबुक चेक करेंगे किस किसने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। 36 बार देखा यार, 10 लाख लोगों ने कमेंट किया, 1 करोड़ लोगों ने लाइक किया। कौन सा रुतबा बढ़ गया, क्या मिल गया तुझे? कुछ नहीं मिला। खुदा की कसम 36 बार उठ करके फेसबुक देखता है, 6 बार उठ करके माँ बाप का चेहरा देख लिया कर, अल्लाह नजर में तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा। सिर्फ 6 बार माँ बाप का चेहरा देख, लेकिन नहीं देखते। लेकिन कुछ बेचारे मजबूर भी है, कुछ मजबूर भी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा हज़रत जी मेरी मजबूरी है। मैंने क्या कि कई बार ऐसा आता हूं, मैं घर में आता हूं, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और खाना नहीं देती। मैं इतना खुददार हूं कि मैं ऐसी सो जाता हूं, लेकिन मेरी माँ ऐसी है ना कि वो मुझे भूखा देख के खुद नहीं सो पाती। कहता लेकिन मैं घर निकलता हूं ना, घर से निकलता हूं तो मेरी माँ चुपके आवाज देती है, बेटे। मैं मुड़ के देखता हूं वो रोती होती है, वो कहती बगैर खाए ना जा, मुझे पता है कल तू थक के काम से आया था, घर में लड़ा और तू ऐसे ही सो गया, तू ही नहीं जागा, मैं ही पूरी रात जागती रही, आ खाना खा ले। कहता मुझे डर रहता, मैंने माँ के कहने पे अगर खाना खा लिया फिर मेरी माँ की खैरियत नहीं है। कहता हजरत मैं क्या करूं, घर जाता हूं बीवी लड़ती है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं, माँ के कहने पे खा नहीं सकता, इसलिए कि फिर वो मेरी माँ के पीछे पड़ जाएगी। यार खुदा के वास्ते मैं इन बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, किसी को इतना मजबूर ना करना कि उसकी एक आग तुझे जहन्नम में जलने पे मजबूर कर दे। हाँ, कोई जिंदगी है ये? एक बच्चे को माँ बाप से अलग करना? यार तुम मुर्गी के बच्चे को अलग करके देखो, औकात क्या है मुर्गी की बिल्ली के सामने। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो मुर्गी बिल्ली से लड़ जाती है, चील के साथ उड़ जाती है। क्यों? वो जानवर हो के बच्चे से इतना प्यार करती है, तो ये इंसान हो के अपने लाल से कितना प्यार करती होगी। कभी इस पहलू पे गौर क्यों नहीं करते? जब हमारे अपने घर के अंदर बीवियां होती है ना, हमारी बहनें अपने घर हैं, तो अपना भाई जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन यही बहन अगर ससुराल जाती है तो फिर ससुराल वाले इसकी आंखों में चुभते। क्यों? तुझे यहां भाई चाहिए था, यहां तुझे बाप चाहिए था, एक मां चाहिए थी, पूरा परिवार छोड़ के आई थी, परिवार चाहिए था, लेकिन सबको नफरत से देखती है। गलत नहीं कह रहा हूं, भरो भुगतोगे इस चीज को। जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साले का भी आएगा ना, शादी आएगी, 1 महीना पहले बीवियां शोर मचाती, भैया का निकाह भी कुछ करना रहे तो क्यों, तेरे भैया का ठेका हमने ले रखा है। हाँ, 1 महीना पहले
और जब अपने घर के अंदर उसके लड़के की बहन या भाइयों के निकाह आते हैं तो कहती है क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, कोई तुम्हारा ही हक थोड़ा ही है, अकेले तुम ही थोड़ा रही रह रहे हो, पूरी जमीन तुम ही थोड़ी इस्तेमाल करोगे, सारे शरीकों में जाएगी, क्यों तुमने पूरे काम को सर पे उठा रखा है। मैं कहता हूं मेरी कौम की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, दूसरों के लिए दिल में जगह पैदा कर। अगर तेरे दिल में किसी के लिए जगह पैदा नहीं होगी तो याद रख पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, और जब खुदा रुलाता है कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हुआ कर। सुख चाहते हो तो दूसरों के सुखों का ख्याल करो, वरना दुख से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों से, बीवियों को इज्जत दो, लेकिन इतनी भी ना देना कि उसके कहने पे माँ बाप छोड़ दो, मत देना। और बहनों को जाके समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यही है, अगर मैं आज बीवी पे तकरीर कर रहा हूं ना तो अपनी बीवी को जाके सुनागा। तुझे पता मौलाना हम्माद आए थे, उनकी तकरीर सुन और अमल करिए। 18 साल की बेटी नंगे सर निकल रही है, उससे नहीं कहेगा तो पट्टा भी रख लेना, बीवी को ही समझाएगा। यही वजह है जो आज तक हम सुधरे नहीं। जिसे समझाना था उसे नहीं समझाते, और जो सुधर नहीं सकती उसे सुधारने चले। खुद बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम का दौर है, कोई पौधा अगर बचपन में छोटा होता ना तो हमने अपने बाप दादा को देखा लकड़ी बांध देते थे, उसके साथ झुकता था ना तो टेढ़ा होने के डर से एक लकड़ी का सहारा देता था ताकि ये सीधा हो जाए। फिर वो जब बड़ा हो जाता था ना तो फिर लकड़ी खोल दी जाती थी कि अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अब ये मजबूत। जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर आंधियों से झुका नहीं करता, उखड़ जाया करता है। ठीक उसी तरह बेटियां और बीवियां होती हैं, इनकी तरबियत का दौर गुजर चुका। तरबियत अब उन बेटियों की करनी है जो हमारे आंगन में अभी फल रही है, फूल रही है। अगर सारे लोग अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दें तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। लेकिन खराब क्या, अल्लाह माफ करे, तोप बना के भेज रहा है, तोप रुखसती करने आ रहा, वो रो रही है, वो तो इसलिए रो रही है घर छूट रहा, तो कह रहा डर क्यों रही है? मोबाइल तो तभी आ गया था जब रिश्ता हुआ था, नंबर है ही चारों भैयों का, एक फोन कर दिए जरा सी कोई बात हो तो चाबी लगी रह गाड़ी में। अब वो बहू नहीं है, वो आतंकवादी है, क्योंकि उसके पीछे पूरी बटालियन खड़ी है, पूरी बटालियन खड़ी है। जब वो आई ना फिर ऐसा नहीं, फिर ऐसे आई, कौन कौन है तो क्या मैं सास हूं, अब लहजे नीचे ही होंगे भाई, तोप खड़ी है, ये कौन है? बेटी में तेरा अब्बा। अच्छा ये कौन है? ये लहजे हो गए, ऐसे रुखसत करते भाई, ये वजह है जो। फिर रह गया शोहर, ये याद रखना, सबको दबा सकती है औरत, लेकिन शोहर को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई भी औरत शोहर को चैलेंज करेगी, दावे के साथ कहता हूं शोहर मर सकता है लेकिन जलील नहीं होगा। जेल कराओ, फांसी कराओ, जो चाहो कराओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत हर मर्द करता है। इसलिए बेटी को समझाना कि कभी शोहर को चैलेंज ना करना, कभी शोहर को चैलेंज ना करना। अगर चैलेंज करेगी तो दो बातें, या कत्ल या तलाक, और दोनों ही हल्की नहीं। ये चैलेंज होता है, और ये चाबी उस बाप ने भरी है जिसने कान में कहा था डरिए मत। इसने फोन करा भैया कि हाँ आज तो मुझे चप्पल से मारा, उसने लगाई चाबी, मारा क्यों मेरी बहन को? तू होता कौन है? जब बीवी के सामने इतनी बातें सुनी वो कहता ले 3 तलाक, इसे भी उठा जहेज भी उठा, निकल। अब लिए घूम रहे जनाजे को। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। जब मिल गई तलाक,
अब ये घूम रहे हैं कि साहब 3 दी थी, कोई रास्ता निकालो। ये रास्ता तब पूछना था जब बेटी रुखसत हो रही थी, ये तरीका तब पूछना था जब बेटी घर से गाड़ी में बैठ रही थी, तब पूछता बेटी जा रही है इससे क्या कह दूं। काश कोई बुजुर्ग तेरे पास खड़ा होता, वो कहता वो कह जो पहले के लोग कहते थे। क्या कहते थे? कितनी प्यारी बात कहते थे। बेटी दुल्हन के लिबास में जा रही है, उस दिन निकलना घर से जब सफेद जोड़ा पहन ले। जब तक सफेद जोड़े में ना आ जाए, ससुराल से नाता ना टूटे। कसम खुदा की वो बेटियां होती थी, मर जाती थी, लेकिन कभी शोहर के घर से बिना इजाजत कदम नहीं निकालती थी। जब से तुमने मशवरे दिए, फोन करने के मशवरे, आवाज देने के मशवरे, बेटियां निकली और ऐसी निकली, खुद भी जलील हुई है, पापा को जलील किया है, परिवार की नाक कटाई है। क्या अच्छा होता मुस्तफा का दीन सिखाते और तेरी बेटी जब रुखसत होती, दुनिया कहती इसे देखो तो फातिमा ज़हरा की याद आ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तवज्जो है? थके तो नहीं है जवानों? नहीं थके ना? अगले जलसे में अल्लाह करे तो जूतों के कुछ पैसे काट के टोपी जरूर खरीद लेना। हमारी कौम के जवान जो है ना 1800 रुपए का जूता खरीद लेते। बाज तो खरीद के इतना अच्छा काम करे, जब महंगा जूता लागे ना ऐसे टांग पे टांग रख के उसके मुंह में बढ़ा दे सामने वाले के, देख मैं कौन सा जूता पहन लूं, कौन सा भी रेड है ना, ऐसा ऐसा जूता लागा नाक में घुसेड़ देगा। और भाई ये 22 हजार के जूते खरीदते हो, कभी 22 रुपए की टोपियां भी ले लिया करो। हमें अपनी कौम के लोगों से कहना पड़ता टोपी ओढ़ लो, तो जूते थोड़े सस्ते खरीदेंगे, टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सारे ही बेदार हैं, बड़ा अच्छा मजमा है, अल्लाह बरकत अता करे। भाई मैं जो अर्ज कर रहा था, मेरी बात सुन। तो जो पहले बाप होते थे ना, बेटियों को रुखसत करते थे, कहते थे बेटी 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 सफेद कफन में निकलना ससुराल से, ये बाप होते थे। अल्लाह अकबर। और जब रुखसत करते थे तो कहते थे आज के बाद अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी अपनी बेटी की नाजायज हिमायत मत करना, नाजायज हिमायत करना। अगर जुल्म हो रहा है तुम्हारी बेटी पे तो फिर खड़े हो जाओ। सिर्फ उसकी छोटी छोटी शिकायत पे फोन मत करना दामाद को, वरना बेटी का घर उजाड़ लोगे, कुछ नहीं हो सकता। और इसका सबसे बेहतर इलाज है कि बंदा खुदा से डरने वाला ढूंढो। जो बंदा खुदा से डरता होगा वो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में भी खुदा से डरेगा। हम गलती करते हैं। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ ना, दामाद ढूंढते जिसकी नाल से धुएं निकलता हो, तो वो नाल पहले ससुर की तरफ कोई कर दे, फिर भागा फिर दामाद बड़ा केरी मिला भाई। केरी तो इसलिए ढूंढ रहा ताकि इज्जत बने। तो भैया जब केरी ढूंढोगे तो वो दीनदार ढूंढो। केरी से क्या कर लो? अरे भैया उसके आगे कोई बैठ रहा, बहुत बड़ा बदमाश है वो, तो निकले सब सलाम करें। जब तक जिंदा तब तक ही कर रहे हैं, मर गया ना तो लात मार के क्या करेंगे, आया ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दामाद दीनदार ढूंढो और बहू भी दीनदार तलाश करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये तलाश करो। जब घर में दीनदार बहू आएगी ना, कदम उसके होंगे, रहमत खुदा की आएगी। हमारे इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है, फरमाया बहू पहले बार घर में आए ना, उसके पैर भिगो पानी में और फिर मकान के चारों कोनों पर छिड़क दो। अल्लाह उस पानी के सदके में तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। इतना वकार इस्लाम ने औरत को दिया, इतनी इज्जत दी है। ये लोग जो कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों को ड्यूटी करने नहीं दिया, हक छीन लिया, हक ड्यूटी करा रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं, ये हक है इस्लाम का औरत का। जाओ हक देखो जाके, वही जहाज में 350 लोगों को पानी पिला रही है 3 लड़की, कभी उसके आगे कभी उसके आगे, सर सर सर, सर कुछ भी कहते बोल नहीं सकती। ये है
तुम्हारा दिया हुआ हक। एक लड़की पहले तो आधा नंगा बदन लेके फ्लाइट में चढ़ेगी, उसके बाद कुत्ते वाली निगाहें उसकी तरफ उठती हैं, फिर 350 लोगों को राजी रखना है। तुम इसे इज्जत कहते हो। इस्लाम ने इज्जत इसको नहीं कहा। इस्लाम कहता घर में रह, 4 लोगों को इज्जत से रोटी खिला, मैं तेरे आंचल पे किसी की नजर नहीं पड़ने दूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये है इज्जत। वाह वाह, क्या बात है। मगर कितनी घटिया सोच है, 350 को पानी पिलाती रही, थकती नहीं है। घर में ससुर को रोटी देने में थक जाती है, जी 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 जी, बहुत अच्छा पैगाम। सास के कपड़े धोने में थक जाती है, 350 की पलटियां साफ करती है, नहीं थकती। हाँ, बाप अगर थूकते घर में तो कहती नहीं, तेरे बाप की थूक तेरे बाप की खांसी नहीं देखी जाती। इसे इज्जत कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, हम बहुत दूर आ गए मंजिल से। जिंदगी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो शुरू हो तो बीवी को सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, सीधी बात है। उससे ये कहना मेरे माँ बाप है, मेरा एक परिवार है, मेरे माँ बाप की कभी मुझसे शिकायत मत करना। सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, कभी मेरे माँ बाप की मुझसे शिकायत मत करना, ये समझा दो। माँ बाप भी गौर से सुन ले, तुम भी ख्याल करना। सारे जितने लड़कों के बाप है, सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बहू को अपने दर की कनीज ना समझना, उसे जानवर की तरह, घर में बैल की तरह मत घुमाना। अपनी बेटी गोद में बैठी है और बहू झाड़ू लगा, बहू पोछा लगा, बहू कप धो, बहू चाय बना, बहू खाना बना। यार तेरी बेटी थक जाती है तो दूसरे की बेटी नहीं थकती होगी? दोनों बातें गौर की हैं। सिर्फ यही नहीं है कि बीवी पे हक है, तुम पे भी हुकूक है बहू के। लोग कहते हैं हमारी बहू तो हमें कभी अब्बा ही ना कहती, कभी तू उसे बेटी वाला प्यार दे ना, तभी तो अब्बा कहेगी। और सास फितरत में है उसकी। वो माँ बाप को पता, माँ को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का, जब मैंने पाला कमाई ये खा रही है मेरे लल्ला की। ये मेन पॉइंट है माँ बाप सास और बहू के झगड़े का। अच्छा, कब्जा इसका हो गया, मुझसे ना पूछता, इससे बता के जा रही, कहां जा रही हूं बेटा मेरा, बताओ उसे रहा। यहां से माँ बाप नाराज होते हैं। माँ बाप से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, ये उसका हक है अपना। वो माँ बाप छोड़ के आई है, तुम्हारा बेटा लेके नहीं गई है। घर छोड़ा गए, तुम्हारा घर लेके नहीं गई। बहनें छोड़ी है, किसी को लेके नहीं गई यहां से। परिवार छोड़ा है यार, माँ छोड़ के आई है, उसे एक माँ चाहिए। बाप छोड़ा, उसे एक बाप चाहिए। बहनें छोड़ी है, उसे बहनें चाहिए। जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का दाना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे पर्दा डाला करो। उसे भी एक बेटी के समान समझा करो, एक बेटी समझ करके उसे भी इज्जत दिया करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे लहजे के अंदर उसे बाप का प्यार नजर आ गया, फिर तुम्हें भी उसके लहजे के अंदर एक बेटी का प्यार नजर आ गया। वाह वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, बहुत शानदार पैगाम है। वाह वाह वाह। बापों से भी गुजारिश है कि वो बेटियों का ख्याल रखो दूसरे की। आज हम ये चाहते हैं हमारी बेटी तो रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी को हम तेली का बैल बना ना दिया करो। ऐसा बेटी समझा करो, बेटी समझा करो। वो एक नई लड़की है ना, नई लड़की है तो उसको तुम्हारे दिल में जगह लगाने में, जगह बनाने में वक्त लगेगा। भैंस लाते हो ना, भैंस किसान लोग हैं ना सारे, तो ये ना समझे बहू को भैंस मत दिया मौलवी। हाँ, तो ये थंबनेल पे भी मत डालना इस बात को, इनसे बहुत डर लगता है भाई। एक जानवर अगर नया घर में लाए, एक जानवर, तो वो भी घर में मानूस होने में वक्त लेता है। उसका दिल नहीं लगता नए घर में एक जानवर का भी। और कभी कुर्बानी का बकरा देखना, आप लाके 6 महीने पाल लो, वो तुमसे इतना मानूस हो जाता है
कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे रब से मोहब्बत की दलील है। हम कितना भी प्यार करें उससे, हमें कुर्बान करना है। किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हमारे लिए, किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उसे कुर्बान करते हैं। फिर भी तो कितना एहसास होता है। सिर्फ 6 महीने पाला है, इतना दर्द है। तो जिन माँ बाप ने बेटी 22 साल पाली हो, उन्हें उसका कितना दर्द होगा ना दर्द। तो जिस तरह अपनी बेटी का ख्याल करते हो, इसी तरह दूसरे की बेटी का ख्याल करना है, दूसरे की बेटी का ख्याल करना है। ये बात हो गई। तो एक तो ये कि बहुओं को ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल वालों को बहू के साथ क्या करना है। बस आखिरी बात, वक्त भी पूरा हो चला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मियां बीवी के साथ एक दूसरे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। हम इस बात को मर्दानगी समझते हैं कि मेरी बीवी मेरे सामने बैठ नहीं सकती। हाँ, इसे अपनी मर्दानगी का हिस्सा समझते हैं। हम बोल नहीं सकती। घर में आता हूं तो यूं कांपती है जैसे कसाई को देख के बकरी कांपती है। इसे हम कहते हैं अखलाक का, हमारी मर्दानगी का एक हिस्सा। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके मामलात अपनी बीवियों से सबसे अच्छे। वो फरमाया, तुम सबसे अच्छे मेरी अहलो अयाल के साथ मेरे मामलात। बेहतर वो इंसान नहीं जिसकी बीवी कांपती हो, बेहतर वो इंसान है जिसकी बीवी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। और जो अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। हमारा मिजाज क्या है, बस आखिरी बात है, वही समझाने लगा। हाँ, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो तो बता दिया जाए। नहीं, भरपूर तो आखिर का नंबर है वो वाले। आखिर क्या, तो साके ही रहते हैं या फिर फाके ही रहते हैं। ठीक है, बस मेरी बात सुन ले। तो हम लोग कहते हैं मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ एक काम। कहो तो माइक में बताऊं या माइक से हट के बताऊं? माइक में ही बता दूं ताकि हर किसी तक आवाज पहुंचे। सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी बीवी को खुश रखना है, बस। फिर जो चाहो उससे करा लो। वो तुम्हारे पैर की जूती भी बनेगी, तुम्हारे जख्म भी चाटेगी, हाँ, तुम्हारे तलवों को जीभ से चाटेगी। शर्त इतना है, इतनी शर्त है कि सिर्फ उसको राजी रखना है। और औरत को राजी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि उससे मोहब्बत से पेश आना है, सिर्फ मोहब्बत से पेश आना है। मत दो उसे 10 लाख का जेवर, मत दो उसको 20 लाख का कोई गले का हार, मत दो उसको बेहतरीन गाड़ी आलीशान बिल्डिंग है। सिर्फ उसे 2 बातें प्यार की दे दो, 2 बोल प्यार के। कुछ मत करो यार, शाम को आओ, बस इतना कह दो, बहुत थकी लग रही है। कभी उसके काम में ऐब न दिखाए, क्योंकि औरत अपनी मर्जी से कोई ऐब नहीं छोड़ती, कोशिश करती है। जब तुम वो खाना बना के देगी तो वो ये चाहती है कि तुम बस 2 जुमले ये कह दो, बहुत अच्छा है। लेकिन हम ठहरे मर्द, नमक किसने डाला था, मिर्चें कहां से आई हैं, का फॉर्चून में बनाया कि तेल। ये हमारे लहजे। कभी कच्ची पक्की खा के भी मुस्कुरा के कहते बहुत अच्छा बना है। फिर देख तेरा घर जन्नत ना बन जाए तो मेरा गरेबान पकड़े। कोई तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा मलंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ किरदार मुस्तफा की जरूरत है, सिर्फ मुस्तफा की किरदार की जरूरत है। हुजूर थक के आते, खदीजतुल कुबरा बैठती, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला। आका को खजूर भी खिलाती, दूध भी पिलाती। आका करीम बीच में हाथ पकड़ते, कहते खदीजा मैंने बहुत खा लिया, तूने कब से नहीं खाया है, जरा मेरे सामने तू खा के दिखा दे। खुदा की कसम खदीजतुल कुबरा आका के कदमों पे निसार हो जाती, कहती या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से मेरा नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाए। अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस अखलाक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नाराज हो रहे होंगे कि पता नहीं मौलवी अगले मिनट में कहीं पांव दबाने ना कह दे। अखलाक मुस्तफा घर में लाओ। और याद रखना,
मैं फाइनल बात कह देता हूं, सुख कभी भी पैसे से नहीं मिलता, सुख कभी दौलत से नहीं मिलता। कितना कर सकते हो, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। नींद रब के कर्म से आती है। अगर ज्यादा पैसे वालों को नींद आया करती तो फिर गरीब तो कभी सोते ही नहीं। लेकिन याद रखना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह उन्हें नींद देता है। जितनी मार्केट में नींद की दवा बिकती है, ये सारे अमीर खा के सोते हैं, कोई गरीब कभी नींद की दवा नहीं खाता है। लोग कहते हैं बिस्तर पे नींद आती है, चल मेरे साथ मुरादाबाद के पत्थर तोड़ने वालों को पत्थर पे लेट के सोता दिखाऊंगा, जमीन खोदने वाले को खेत में सोता दिखाऊंगा, हाँ चल मेरे साथ खेत काटने वाले को मेंढ पे लेटा दिखाऊंगा, और कितने अमीरों को रात में कुत्ता लेके रोड पे घूमता दिखाऊंगा। मसीहत कहती है लोगों के हक मार के अमीर बना के देख, तुझे कुत्तों के साथ सड़कों पे घुमा रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, क्या शानदार पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद रहमतें लेके आइए, खुदा की रहमतें लेके आइए। जब घर में खुदा की रहमतें आती है तो फिर नींद भी अच्छी आएगी, चैन से सोओगे, घर जन्नत बनेगा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के गुजरे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली। तवज्जो है बेटे, अल्लाह सलामत रखे, गौर से सुनो बेटे, काम आने वाली बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप कहा करते थे कि औरत अगर अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और बीवी अगर गलत मिल जाए तो फिर जहन्नम का कौवा है, चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए अच्छी बीवी तलाश करें, नेक बीवी तलाश करें। निकाह के बाद रब से जब भी मांगे ये कहा करें, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखना। शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने परिवार को साथ रखना, अपनी फैमिली को साथ रखना। पैसे देख के बेटा कहने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन फ्री में दुआएं देने वाले सिर्फ माँ बाप होते, सिर्फ माँ बाप होते। बहुत खूब हजरत, तुम्हारे बिना लालच में तुम्हारे हक में हाथ उठाने वाले सिर्फ माँ बाप होते। गलत नहीं कह रहा हूं, ईद के दिन गले मिलके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सिर्फ सगा भाई होता है, कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना अपनों को न छोड़ना। एक परिवार, एक फैमिली मेरे हुजूर ने सारे चला के दिखाए, एक एक लम्हा जिंदगी का हुजूर ने हमें जीना, कैसे जिंदगी गुजारनी है सब सिखाया, सब सिखाया है। घर में सुकून पैदा करें, घर में आराम पैदा करें, माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। कभी बुढ़ापे में इनके मसूड़े हो जाए, दांत खत्म हो जाए, बीवी से अगर ये ताजा रोटी मांगे उससे कहना चुपचाप दे दे। इनकी खुराक कितनी है बुढ़ापे में, एक रोटी, आधी रोटी। ये ताजा इसलिए नहीं मांगते कि इनके शौक है, ताजा इसलिए मांगते कि मजबूरी होती है इनकी। पूरा बाप कहता है ना मुझे ताजी रोटी दे खिलवा दिया कर, तो बहू कहती है अपनी जवानी में तुमने बहुत कहा ये ताजी रोटी। परेशान करना चाहते हो खाली बहू को ना, वो इसलिए नहीं मांग रहा, उसका शौक है। वो उसने ताजी रोटी इसलिए मांगी कि बासी रोटी उसके मसूड़ों से कटती नहीं है, ठंडी रोटी काट नहीं पाता वो। जब जवानी थी तो लोहे के चने चाप गया, इस ठंडी और गर्म रोटी की तो बात ही क्या थी। आज उसे ताजा रोटी की जरूरत है। मामूल बना लो घर की पहले रोटी अपने माँ बाप को दिया कर, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाया कर। पहला लुकमा अगर माँ बाप के मुंह में जाएगा, अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। कभी ये मत सोचना माँ बाप पे लुटाने से गरीबी आती, खुदा की कसम माँ बाप पे लुटाने से गरीबी नहीं आती बल्कि अमीरी आया करती है। भाई दानिश का कल निकाह है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनकी शरीक हयात को इनकी शरीक रंजो अलम और खुशियां बनाए। मौला करीम हम सब के परिवार में बेपनाह
बरकतें अता फरमाए। है भैया, सुन लेंगे जरा 2 मिनट, फरमाइश हो रही है। दानिश भाई तो कह ही देंगे, कल दूल्हा भी बनना दानिश भाई, अगर शेरा बांध के सोए बड़ा मसला, सारे सुनेंगे। शजरे की फरमाइश है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। लेकिन शजरा ऐसा नहीं होता जैसे तीजा हो रहा। मैंने तकरीर पूरी की है ना, मैंने तुमसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया पूरी तकरीर, बस मैं चाहता था आप सुकून से सुने। और बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह का शुक्र है कोई उठ के नहीं गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। समझ रहे मेरी बात? तो शजरा ऐसे नहीं सुनाया जाएगा, शजरा जोर से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। है जितनों ने दावत खाई है, जरा हक अदा कर दो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन नहीं रहा मसला, अभी बन नहीं रहा तुम्हारा। हाँ भाई, बोटियों के लिए इससे ज्यादा जोर से बोल गए होगे। हाँ, बोटी तो देखे जाओ। मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़े हैं, सिर्फ कुछ बातें की थी जो जरूरी थी। बस मुझे कहा गया हुजूर का शजरा सुना दो, तो जरा सारे कह देना सुभान अल्लाह। मेरी बारी में तो शायद बच्चे भी चले गए, पीछे चले गए, जरा पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बता दूं आपको, जब हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह कह दियो भाई। आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जी जी जी, ठीक है। और फिर शजरा इंशाल्लाह पूरा कर लिया जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले कितनी जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने ताजो सरिया, जिंदाबाद, मोहब्बते रसूल, मोहब्बते रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मगरिब की तरफ मत देखना, जदीद दौर की तरफ मत देखना, डिजाइन फैशन की तरफ मत देखना, अगर देखना हो तो मुस्तफा के मदीने की तरफ देख लेना। किसी ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें हर हाल में हुजूर को देखना है, हर हाल में हुजूर को देखना। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अगर किसी को चाहे अनचाहे तकलीफ पहुंची हो, खुदा के वास्ते माफ फरमाए। तकलीफ देना मकसद नहीं था, बस यही चाहता था कुछ अहम बातें कौम तक पहुंच जाए। अगर किसी के घर में किसी की बेटी को इज्जत मिल गई ना, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया। किसी ने बाप का एहतराम कर लिया ना आज के बाद, मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। किसी बाप को ताज़ा रोटी मिलने लगी ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया है। कोशिश करना अपने माँ बाप को
राजी रखना, जिंदगी अच्छी गुजारना। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा वाले भी देखे, खानदान वाले भी देखे, ये ख्वाब एक बाप का होता है। और माँ की तो पूछो मत साहिब क्या क्या ना कहती है। वो कहती है चांद सी दुल्हन लेके आनी है, ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसे दुनिया हसरत से देखे। अल्लाह अकबर, ये ख्वाब माँ के होते हैं, ये हसरत बाप की होती है। लेकिन हाँ साहिब, एक वक्त बाप की हसरतों का जनाजा निकलता है, बाप के अरमान टूट जाया करते हैं। जब बाप कहता है बेटे मैं तेरे निकाह का इरादा चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है फला की बेटी से तेरा निकाह करूं। जब बेटा ये कहे नहीं बाबा तुम मेरे निकाह की फिक्र ना करना, कहा किस लिए, का लड़की मैंने देख रखी है। उस वक्त बाप की हसरतें दफन हो जाती है, लोग सहारा लेते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है अपनी मर्जी से निकाह करो। हाँ हाँ मैं भी कहता हूँ शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन कहाँ डालेगा बाप की 18 साल की हसरतों को, कहाँ दफन करेगा बाप की 25 साल आरज़ुओं को जो तेरे चेहरे के ख्वाब देखता रहा, अपनी मर्जी से तेरे रिश्ते के ख्वाब देखता रहा। ओ खुदा के बंदे, अगर जवानी आई है इतना मत फैसला कर दे, रिश्ता वही होगा जहाँ बाप की मर्जी होगी, जहाँ माँ की मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब। ये इनकी उम्र देखे, इनकी उम्र देखे, बाल सफेद है, हाजी ने जरूरत है किसी सहारे की। हाँ लेकिन आज कसम खा के कहता हूं कल बेटे का सेहरा बंधेगा, आज इनसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा परिवार में। यहां तक कि दानिश भाई को भी इतनी खुशी नहीं होगी अपने सेहरे की जितनी इनके बाप को खुशी है कि मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। जवानों, कभी भी बाप से यह हक मत लेना, कभी मत लेना। कुछ भी बन जाओ यार, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन घर में कोई डिग्री ना लाना। जब भी माँ बाप के आगे आना वही बचपन का गुड्डू और पप्पू बन के आया करो, वही गुड्डू पप्पू बन के आया करो, फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। सारी डिग्रियां घर के बाहर, और थक गए हो काम करते करते, 18 घंटे तुमने ड्यूटी की है, सिर्फ 5 मिनट इनके कदमों में बैठ जाओ। कहते माँ जो हाथ बचपन में सर पे रखा करती थी आज वो हाथ रख दे। गारंटी के साथ कहता हूं हर चीज की मशीनें बन गई। वो बेच रहा था, मैंने कहा ये क्या, कहने लगा मालिश की मशीन है। मैंने क्या होगा, उसने मशीन सर पे लगाई, झंझन झंझन सर में शुक्र करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा सुकून मिला। मैं सोचने लगा कसम खुदा की ये 5 लाख की मशीन भी ले आए बना के ना, वो राहत नहीं मिलती है जो कभी माँ के कदमों में बैठो और माँ सर पे हाथ दे फेर के कहे बेटे क्या हाल है। इसके 2 बार का हाथ फेरना पूरी दिन की थकन उतार देता है, पूरे दिन की थकन। तो कभी अपनी डिग्री, अपने रुतबे, अपनी पगड़ी, अपने जुब्बे, अपनी खिताबत, अपनी नात खानी की ताकत अपने माँ बाप को मत दिखाना, कभी मत दिखाना। ओ यार इनके आगे जब भी आना छोटे बन के आओ, छोटे बन के आओ। ये कहना बेटे हम क्या राय है तेरी, तो देख के कह दो बाबा बचपन से आज तक सारे फैसले आपने किए हैं, मैं चाहता हूं ये फैसला भी मेरा आप करें, ये फैसला भी मेरा आप करें। अल्लाह अकबर। ये एक शरीफ, बाहया और एक भारी भरकम आदमी की पहचान होती है। अभी आपने हजरत से सुना था, हजरत अली के निकाह के हवाले से, क्या नाम मौलाना ज़हीर आलम साहब फरमा रहे थे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा बयान किया। लेकिन एक बात मैं भी उसी हवाले से कह जाऊं। जब हजरत अली हुजूर नबी के आगे आके बैठे ना, हुजूर ने फरमाया था अली कैसे आना हुआ, कहने लगे हुजूर जो मेरे दिल में वो आप जानते। फिर हुजूर ने क्या कहा था, अली मेरा दिल चाहता है तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए, क्या राय है, तुम्हारा निकाह अपनी फातिमा से ना कर दूं। इतना सुना था ना चीख निकल गई हजरत अली की। कहने लगे या रसूलुल्लाह ये बातें तो बाप से की जाती है और अली ने तो बचपन से आप ही का दामन थाम रखा है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, आका आप मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे। यार कभी तू भी कह के देखना, फिर देख अल्लाह कितनी बहारें देता है। अखबार नहीं देखते, कटिंग नहीं आती अखबार हम देखते, आज फला जगह गला घोट दिया, उसने गोली मार दी, 3 साल पहले प्रेमी के साथ शादी हुई थी, मार के भाग गया। इसके नतीजे आप जानते हो ये क्यों होता है, सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे बड़ों के मशवरे नहीं होते,
सिर्फ एक ही जायज का पता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हमारे जवानों को सिर्फ एक ही जवाज का पता है, एक ही जायज का फतवा याद है, अपनी मर्जी से कर लें, शरीयत में जायज है, सिर्फ इतना ही सीखा जायज है। भाई याद रखो, जिसमें हमारे माँ बाप की रजा शामिल होती है ना, सिर्फ मर्जी नहीं, इसमें खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है, खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है। मैं मानता हूं एक बात कि भले ये तेरी फिक्र और तेरी सोच तेरी पसंद से 10% कम लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजार जा, उसके साथ जिंदगी गुजार जा। कब्र में उठेगा, हुजूर कहेंगे अब घबरा मत, तूने दुनिया में बाप की लाज रखी थी, आज मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए आ गया। यार ये माँ बाप होते, कितनी हसरत है। बेटा दूल्हा बनेगा, सेरा पहनेगा, खुशियां मनानी है, और देखना दानिश भाई दूल्हा बनोगे, जो बन चुके हैं वो तस्दीक करेंगे, और जो बनेंगे वो कल कहेंगे मौलवी सच कह के गया था। याद रखना, जब दूल्हा बनते हो ना तो सब तुम्हें देखने आते हैं लग कैसा रहा है, लेकिन अगर तुम काने भी हो ना, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो ना, तो बहनें नजरें उतारा करती है, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, हाँ मेरे भाई को नजर न लग जाए। मां बनाए लेती है, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, क्या मिलने वाला था इन्हें जो तेरे चेहरे पे इतने खुश थे, क्या दिया तूने। अगर पूरी दौलत उठा के भी दे दो ना, तब भी इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये खुश है मेरा भाई दूल्हा बना गए। माँ कहती मेरा लाल दूल्हा बना गए। और भाई जब जिंदगी की पहली शाम आई है, निकाह के बाद जब बीवी घर आई है, पलट करके अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जब करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही अब कौन सा ऐब उस बहन में पैदा हो गया। अब तू कहता है कि मतलब के लिए आती है, वो बहन जो तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बन के चली आई थी, और 1 दिन की तुझसे उजरत रखी मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार किस दिन कहां गया था वो लालच, जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच, जब तेरे कपड़ों पे प्रेस करके देती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच, जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना गर्म करके देती रखी। आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है, तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बहनें आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बहनें आती है तो खुदा का करम आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह करे सारे जवान सेहरा पहने, अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए। गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना सकी। यार बुरा ना मानना, बीवी मर गई 1000 मिलेंगी, माँ बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिपटो के माँ बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई, जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना। ये कितने खुश थे कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटरी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है, उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है। मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे बाल पास करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रखी है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ मेरी
मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है, जिसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रखी, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में टटरने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं, तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी न की। आज 18 साल का करने के बाद, 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम, कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती है जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ दे। मुफ्ती साहब क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है, जब बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर कहती है नहीं जी अजीब बुड्ढा है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये हवेली मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है। मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना, तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डालो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से ये मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में ना काट सके। इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते हैं तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना, आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर हमने अपने बाप को छत से निकाला, हमारी औलाद हमें मोहल्ले से निकाल देगी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना हमारी उम्र का ये बात कर रहा है, नहीं सच कह रहा हूं यार। जाओ गर्मियों में देखो कितने बूढ़े ऐसे होते हैं ना, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटे, कभी किसी की छज्जे के नीचे बैठे, आगे स्लिप पड़ा होता गांव के अंदर, किसी की चौपाल पे गिरले बैठे। लोग कहते हैं बड़ा सुकून में है यार, फ्री रहता है। उसके दिल से पूछ, ये सुकून में है कि दुख में है? अगर सुकून में होता तो तेरे मेरे पेड़ के नीचे नहीं बैठता, ये अपनी बनाई हुई मेहनत की छत के नीचे पंखे में लेटा होता। आज हमारे घर की बहू को जरा सी गर्मी लग जाए तो खैरियत नहीं है शोहर की। बाप पूरी जिंदगी गर्मी में तपता रहा, बुढ़ापे में भी उसके हिस्से में आराम नहीं आया। इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना है। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप को, तो उससे सीधी बात कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर तू चाहती है तेरी जन्नत सलामत रहे तो फिर मेरी जन्नत की हिफाजत तुझे करनी पड़ेगी, ये याद रखना। और मैं उन निकम्मों से भी गुजारिश करूंगा, उन लोगों से जो माँ बाप छोड़ देते हैं सिर्फ बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। दर्द होता है ना औलाद का, जिन पे है औलाद वो दर्द समझेंगे, जिन पे नहीं है शायद आगे चल के समझ जाए। अपना बेटा हो ना, अगर कोई उस्ताद भी झापड़ मार देता है ना, आज के तो इतने छोटे दिमाग के लोग हैं कि उस्ताद के मारने पे भी स्कूल मदरसे में शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं, बच्चा पढ़ाने दिया था, मारने नहीं दिया था। जबकि वो दुश्मनी में नहीं मार रहा है, उसे सुधारने के लिए मार रहा है, उसे सही करने के लिए मार रहा है। जब तक किसी भी लोहे की राड पर हथौड़ी नहीं चलेगी उसका हथियार बन सकता है कोई? बताओ, बिना फूटे कुछ बना लोगे? एक इस तरह नहीं बना सकते। तलवार तो बड़ी बात है, बिना कूटे तो भाई बिना पीटे इंसान कैसे बन सकता है? उस्ताद मारे तो शिकायत लेके आ जाता, नहीं मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। तुझे तेरा बेटा प्यारा है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है। नौजवानों ज्यादातर वक्त मोबाइल को देते हैं। जब से ये मोबाइल आया ना हजरत, हम एक दस्तरखान पे अजनबी हो गए,
एक बैठक में अजनबी हो गए, एक हवेली में अजनबी हो गए। 8 भाई हैं और 8 बैठे ना, तो 8 के हाथ में मोबाइल। किसी को ये वक्त नहीं कि पूछ सके तेरी तबीयत कैसी है। हाँ, इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया। मैं कहता हूं घर में घुसो ना, फ्लाइट मोड मारो, मोबाइल फेंको एक तरफ, वक्त अपनों को दिया करो, अपनों को वक्त दिया करो यार, ये तुम्हारी राहें तकते हैं। आज अपने बच्चों तक के लिए वक्त नहीं है, अपने बच्चों तक के लिए। बच्चे सुबह से शाम तक कहते हैं पापा आएंगे तो उनके साथ खेलना है, पापा आएंगे तो उनके साथ बैठना है। हम आए जब घर से निकले थे तब भी ऑफिस की फिक्र थी, ऑफिस में गए तब भी हम पूरा गुड़ा भाग करते रहे, घर में घुसे गए फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। बच्चे आते हैं पापा पापा बाप बाप कहते कहते, बीवी से कहते दूर लेके जा, तुझे दिखता नहीं काम में लगा हुआ हो। और यार लाग लगे ऐसी काम को जो अपनों से तुम्हें दूर कर दे। खुदा की कसम आज तुम्हारे पास वक्त है, बच्चे भी अपने पास है, इन्हें वक्त दिया करो। कल बच्चों के पास वक्त होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। आज बच्चों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, कल बच्चों के पास नहीं होगा। तुम इनके साथ बैठना चाहोगे लेकिन परदेश जा चुके होंगे, तड़पोगे इनके साथ। एक एक लम्हा गुजारने के लिए जिंदगी ने वक्त दिया है, इन्हें दिया करो, इनको भी राजी करो, खुदा तुमसे भी राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम अपनों को वक्त नहीं देते, अपनों को वक्त नहीं देते, वक्त दिया करो। क्या ये गलत है? किसी ने एक आर्टिकल छापा था कि जब बच्चे छोटे थे तो हम बाहर थे, कमाई में लगे रहे, जब कमा के लौटे तो बच्चे बाहर जा चुके थे। जिस पैसे के लिए जिंदगी गवा दी हमने, फिर वो पैसा बाकी का जिंदगी बचाने में गवा दिया जाता है। क्या पाया और क्या खोया, हिसाब जोड़ोगे तो फिर जाके माइनस है, कुछ नहीं बचना है। कम से कम वक्त दिया करो अपनों को। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा वक्त अपनों में बीत जाए, अपनों में बीत जाए। किसी ने कहा था मौलाना, लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते क्यों, इसे दलील मत बना। लेकिन मेरी अपनी सोच, एक दिन मैं बैठ के सोचने लगा, अल्लाह ने एक बेटा दिया, इसे क्या बनाऊं। बहुत सोचा, थक गया। मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूं, कीमती से कीमती स्कूल में भेज सकता हूं, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, अगर मैंने इस बच्चे को आईएएस बनाया, फिर ये माँ बाप से, आईपीएस बनाया तब भी माँ बाप से, एमबीबीएस बना लिया तब भी बाहर ही रहेगा, माँ बाप को वक्त नहीं दे पाएगा। लोग कहते हैं कि यार तूने क्या किया, कहती ना कुछ लोगों से, मैं मौलवी ने क्या किया, उसने बच्चों का क्या किया, घर ही रह गए बच्चे। मैं कहता हूँ उसने कम से कम इतना तो किया। अगर आईएएस बना लेता तो महीने के 10 लाख भी कमाता ना, तो वो खाने में सुख नहीं आता जो अपने बच्चों के साथ चटनी के लुक़मे खाने में माँ बाप को सुख आता है। अपनों के साथ चटनी से खाने में जो मजा है ना, वो बेटा परदेश में हो तो घर में मुर्गे से खाने में मजा नहीं आता है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। आज वही औलाद अपने बाप को वक्त नहीं दे। मैंने गलत नहीं कहा, एक घर में एक दस्तरखान पर बैठ के 4 भाई बैठे, 4 अजनबी है, कोई नहीं जानता, कोई पूछने तैयार नहीं तेरा दिन कैसे गुजरा, सब उसी में लगे। एक फोटो डालेंगे 36 बार फेसबुक चेक करेंगे किस किसने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। 36 बार देखा यार, 10 लाख लोगों ने कमेंट किया, 1 करोड़ लोगों ने लाइक किया। कौन सा रुतबा बढ़ गया, क्या मिल गया तुझे? कुछ नहीं मिला। खुदा की कसम 36 बार उठ करके फेसबुक देखता है, 6 बार उठ करके माँ बाप का चेहरा देख लिया कर, अल्लाह हर नजर में तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा। सिर्फ 6 बार माँ बाप का चेहरा देख, लेकिन नहीं देखते। लेकिन कुछ बेचारे मजबूर भी है, कुछ लोगों ने मुझे कहा हजरत जी मेरी मजबूरी है। मैंने क्या कि कई बार ऐसा आता हूं, मैं घर में आता हूं, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और खाना नहीं देती। मैं इतना खुददार हूं कि मैं ऐसी सो जाता हूं, लेकिन मेरी माँ ऐसी है ना कि वो मुझे भूखा देख के खुद नहीं सो पाती। कहता लेकिन मैं घर निकलता हूं ना, घर से निकलता हूं तो मेरी माँ चुपके आवाज देती है, बेटे। मैं मुड़ के देखता हूं वो रोती होती है, वो कहती बगैर खाए ना जा, मुझे पता है कल तू थक के काम से आया था, घर में लड़ा और तू ऐसे ही सो गया, तू ही नहीं जागा, मैं ही पूरी रात जागती रही, आ खाना खा ले। कहता मुझे डर रहता, मैंने माँ के कहने पे अगर खाना खा लिया फिर मेरी माँ की खैरियत नहीं है। कहता
कहता हजरत मैं क्या करूं, घर जाता हूं बीवी लड़ती है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं, माँ के कहने पे खा नहीं सकता, इसलिए कि फिर वो मेरी माँ के पीछे पड़ जाएगी। यार खुदा के वास्ते मैं इन बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, किसी को इतना मजबूर ना करना कि उसकी एक आग तुझे जहन्नम में जलने पे मजबूर कर दे। हाँ, कोई जिंदगी है ये? एक बच्चे को माँ बाप से अलग करना? यार तुम मुर्गी के बच्चे को अलग करके देखो, औकात क्या है मुर्गी की बिल्ली के सामने, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो मुर्गी बिल्ली से लड़ जाती है, चील के साथ उड़ जाती है। क्यों? वो जानवर हो के बच्चे से इतना प्यार करती है, तो ये इंसान हो के अपने लाल से कितना प्यार करती होगी। कभी इस पहलू पे गौर क्यों नहीं करते? जब हमारे अपने घर के अंदर बीवियां होती है ना, हमारी बहनें अपने घरें, तो अपना भाई जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन यही बहन अगर ससुराल जाती है तो फिर ससुराल वाले इसकी आंखों में चुभते। क्यों? तुझे यहां भाई चाहिए था, यहां तुझे बाप चाहिए था, एक माँ चाहिए थी, पूरा परिवार छोड़ के आई थी, परिवार चाहिए था, लेकिन सबको नफरत से देखती है। गलत नहीं कह रहा हूं, भरो भुगतोगे इस चीज को। जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साले कभी आएगा ना, शादी आएगी, 1 महीना पहले बीवियां शोर मचाती, भैया का निकाह भी कुछ करना है तो क्यों, तेरे भैया का ठेका हमने ले रखा है। हाँ, 1 महीना पहले। और जब अपने घर के अंदर उसके लड़के की बहन या भाइयों के निकाह आते हैं तो कहती है क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, कोई तुम्हारा ही हक थोड़ा ही है, अकेले तुम ही थोड़ा ही रह रहे हो, पूरी जमीन तुम ही थोड़ी इस्तेमाल करोगे, सारे शरीकों में जाएगी, क्यों तुमने पूरे काम को सर पे उठा रखा है। मैं कहता हूं मेरी कौम की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, दूसरों के लिए दिल में जगह पैदा कर। अगर तेरे दिल में किसी के लिए जगह पैदा न की होगी तो याद रख पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, और जब खुदा रुलाता है कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हुआ। सुख चाहते हो तो दूसरों के सुखों का ख्याल करो, वरना दुख से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों से, बीवियों को इज्जत दो, लेकिन इतनी भी ना देना कि उसके कहने पे माँ बाप छोड़ दो, मत देना। और बहनों को जाके समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यही है, अगर मैं आज बीवी पे तकरीर कर रहा हूं ना तो अपनी बीवी को जाके सुनागा। तुझे पता मौलाना हम्माद आए थे, उनकी तकरीर सुन और अमल करिए। 18 साल की बेटी नंगे सर निकल रही है, उससे नहीं कहेगा तो पट्टा भी रख लेना, बीवी को ही समझाएगा। यही वजह है जो आज तक हम सुधरे नहीं, जिसे समझाना था उसे नहीं समझाते, और जो सुधर नहीं सकती उसे सुधारने चले। खुद बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम का दौर है, कोई पौधा अगर बचपन में छोटा होता ना तो हमने अपने बाप दादा को देखा लकड़ी बांध देते थे, उसके साथ झुकता था ना, तो टेढ़ा होने के डर से एक लकड़ी का सहारा देता था ताकि ये सीधा हो जाए। फिर वो जब बड़ा हो जाता था ना तो फिर लकड़ी खोल दी जाती थी कि अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अब ये मजबूत। जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर आंधियों से झुका नहीं करता, उखड़ जाया करता है। ठीक उसी तरह बेटियां और बीवियां होती हैं, इनकी तरबियत का दौर गुजर चुका। तरबियत अब उन बेटियों की करनी है जो हमारे आंगन में अभी फल रही है, फूल रही है। अगर सारे लोग अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दें तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। लेकिन खराब क्या, अल्लाह माफ करे, तोप बना के भेज रहा है, तोप रुखसती करने आ रहा, वो रो रही है, वो तो इसलिए रो रही है घर छूट रहा, तो कह रहा डर क्यों रही है? मोबाइल तो तभी आ गया था जब रिश्ता हुआ था, नंबर है ही चारों भैयों का, एक फोन कर दिए जरा सी कोई बात हो तो चाबी लगी रहे गाड़ी में। अब वो बहू नहीं है, वो आतंकवादी है, क्योंकि उसके पीछे पूरी बटालियन खड़ी है, पूरी बटालियन खड़ी है। जब वो आई ना फिर ऐसा नहीं, फिर ऐसे आई, कौन कौन है तो क्या मैं सास हूं, अब लहजे नीचे ही होंगे भाई, तोप खड़ी है आगे, ये कौन है? बेटी में तेरा अब्बा। अच्छा ये कौन है? ये लहजे हो गए, ऐसे रुखसत करते भाई। ये वजह है जो
फिर रह गया शोहर। शोहर ये याद रखना, सबको दबा सकती है औरत, लेकिन शोहर को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई भी औरत शोहर को चैलेंज करेगी, दावे के साथ कहता हूं, शोहर मर सकता है लेकिन जलील नहीं होगा। जेल कराओ, फांसी कराओ, जो चाहो कराओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत हर मर्द करता है। इसलिए बेटी को समझाना कि कभी शोहर को चैलेंज ना करना, कभी शोहर को चैलेंज ना करना। अगर चैलेंज करेगी तो दो बातें, या कत्ल या तलाक, और दोनों ही हल्की नहीं। ये चैलेंज होता है, और ये चाबी उस बाप ने भरी है जिसने कान में कहा था डरिए मत। इसने फोन करा भैया कि हाँ आज तो मुझे चप्पल से मारा, उसने लगाई चाबी, मारा क्यों मेरी बहन को? तू होता कौन है? जब बीवी के सामने इतनी बातें सुनी, वो कहता ले 3 तलाक, इसे भी उठा, जहेज भी उठा, निकल। अब लिए घूम रहे जनाजे को। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। जब मिल गई तलाक, अब लिए घूम रहे कि साहब 3 दी थी, कोई रास्ता निकालो। ये रास्ता तब पूछना था जब बेटी रुखसत हो रही थी, ये तरीका तब पूछना था जब बेटी घर से गाड़ी में बैठ रही थी, तब पूछता बेटी जा रही है इससे क्या कह दूं। काश कोई बुजुर्ग तेरे पास खड़ा होता, वो कहता वो कह जो पहले के लोग कहते थे। क्या कहते थे? कितनी प्यारी बात कहते थे, बेटी दुल्हन के जनाज, दुल्हन के लिबास में जा रही है। उस दिन निकलना घर से जब सफेद जोड़ा पहन ले, जब तक सफेद जोड़े में ना आ जाए, ससुराल से नाता ना टूटे। कसम खुदा की वो बेटियां होती थी, मर जाती थी, लेकिन कभी शोहर के घर से बिना इजाजत कदम नहीं निकालती थी। जब से तुमने मशवरे दिए, फोन करने के मशवरे, आवाज देने के मशवरे, बेटियां निकली और ऐसी निकली, खुद भी जलील हुई है, पापा को जलील किया है, परिवार की नाक कटाई है। क्या अच्छा होता मुस्तफा का दीन सिखाते, और तेरी बेटी जब रुखसत होती, दुनिया कहती इसे देखो तो फातिमा ज़हरा की याद आ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तवज्जो है? थके तो नहीं है जवानों? नहीं थके ना? अगले जलसे में अल्लाह करे तो जूतों के कुछ पैसे काट के टोपी जरूर खरीद लेना। हमारी कौम के जवान जो है ना 1800 रुपए का जूता खरीद लेते। बाज तो खरीद के इतना अच्छा काम करे, जब महंगा जूता लागे ना ऐसे टांग बिटांग रख के उसके मुंह में बढ़ा दे सामने वाले के, देख मैं कौन सा जूता पहन हूं, कौन सा भी रेड है ना, ऐसा ऐसा जूता लागा नाक में घुसेड़ देगा। और भाई ये 22 हजार के जूते खरीदते हो, कभी 22 रुपए की टोपियां भी ले लिया करो। हमें अपनी कौम के लोगों से कहना पड़ता टोपी ओढ़ लो, तो जूते थोड़े सस्ते खरीदेंगे, टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सारे ही बेदार हैं, बड़ा अच्छा मजमा है, अल्लाह बरकत अता करे। भाई मैं जो अर्ज कर रहा था, मेरी बात सुन। तो जो पहले बाप होते थे ना, बेटियों को रुखसत करते थे, कहते थे बेटी 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 सफेद कफन में निकलना ससुराल से, ये बाप होते थे। अल्लाह अकबर। और जब रुखसत करते थे तो कहते थे आज के बाद अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी अपनी बेटी की नाजायज हिमायत मत करना, नाजायज हिमायत करना। अगर जुल्म हो रहा है तुम्हारी बेटी पे तो फिर खड़े हो जाओ। सिर्फ उसकी छोटी छोटी शिकायत पे फोन मत करना दामाद को, वरना बेटी का घर उजाड़ लोगे, कुछ नहीं हो सकता। और इसका सबसे बेहतर इलाज है कि बंदा खुदा से डरने वाला ढूंढो। जो बंदा खुदा से डरता होगा वो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में भी खुदा से डरेगा। हम गलती करते हैं। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ ना, दामाद ढूंढते हैं जिसकी नाल से धुएं निकलता हो, तो वो नाल पहले ससुर की तरफ कोई कर दे, फिर भागा फिर दामाद बड़ा केरी मिला भाई। केरी तो इसलिए ढूंढ रहा ताकि इज्जत बने, तो भैया जब केरी ढूंढोगे तो भुगतनी पड़ेगी। दीनदार ढूंढो,
केरी से क्या कर लो? अरे भैया उसके आगे कोई बैठ तो रहा, बहुत बड़ा बदमाश है वो तो। निकले सब सलाम करें, जब तक जिंदा तब तक ही कर रहे हैं, मर गया ना तो लात मार के क्या करेंगे, आया ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो धमाम दीनदार ढूंढो और बहू भी दीनदार तलाश करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये तलाश करो, जब घर में दीनदार बहू आएगी ना, कदम उसके होंगे, रहमत खुदा की आएगी। हमारे इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है, फरमाया बहू पहले बार घर में आए ना, उसके पैर भिगो पानी में और फिर मकान के चारों कोनों पे छिड़क दो, अल्लाह उस पानी के सदके में तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। इतना वकार इस्लाम ने औरत को दिया, इतनी इज्जत दी है। ये लोग जो कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों को ड्यूटी करने नहीं दिया, हक छीन लिया, हक, ड्यूटी करा रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं, ये हक है इस्लाम का औरत का। जाओ हक देखो जाके, वही जहाज में 350 लोगों को पानी पिला रही है 3 लड़की, कभी उसके आगे कभी उसके आगे, सर 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 कुछ भी कहते बोल नहीं सकती। ये है तुम्हारा दिया हुआ हक। एक लड़की पहले तो आधा नंगा बदन लेके फ्लाइट में चढ़ेगी, उसके बाद कुत्ते वाली निगाहें उसकी तरफ उठती हैं, फिर 350 लोगों को राजी रखना है। तुम इसे इज्जत कहते हो, इस्लाम ने इज्जत इसको नहीं कहा। इस्लाम कहता घर में रह, 4 लोगों को इज्जत से रोटी खिला, मैं तेरे आंचल पे किसी की नजर नहीं पड़ने दूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये है इज्जत। वाह वाह, क्या बात है। मगर कितनी घटिया सोच है, 350 को पानी पिलाती रही, थकती नहीं है। घर में ससुर को रोटी देने में थक जाती है, जी 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 जी, बहुत अच्छा पैगाम। सास के कपड़े धोने में थक जाती है, 350 की पलटियां साफ करती है, नहीं थकती। हाँ, बाप अगर थूकते घर में तो कहती नहीं, तेरे बाप की थूक, तेरे बाप की खांसी नहीं देखी जाती। इसे इज्जत कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर, हम बहुत दूर आ गए मंजिल से। जिंदगी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो शुरू हो तो बीवी को सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, सीधी बात है। उससे ये कहना मेरे माँ बाप है, मेरा एक परिवार है, मेरे माँ बाप की कभी मुझसे शिकायत मत करना। सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, कभी मेरे माँ बाप की मुझसे शिकायत मत करना, ये समझा दो। माँ बाप भी गौर से सुन ले, तुम भी ख्याल करना। सारे जितने लड़कों के बाप है, सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बहू को अपने दर की कनीज ना समझना, उसे जानवर की तरह, घर में बैल की तरह मत घुमाना। अपनी बेटी गोद में बैठी है और बहू झाड़ू लगा, बहू पोछा लगा, बहू कप धो, बहू चाय बना, बहू खाना बना। यार तेरी बेटी थक जाती है तो दूसरे की बेटी नहीं थकती होगी? दोनों बातें गौर की हैं। सिर्फ यही नहीं है कि बीवी पे हक है, तुम पे भी हुकूक है बहू के। लोग कहते हैं हमारी बहू तो हमें कभी अब्बा ही ना कहती, कभी तू उसे बेटी वाला प्यार दे ना, तभी तो अब्बा कहेगी। और सास फितरत में है उसके लिए। वो माँ बाप को पता, माँ को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का, जब मैंने पाला कमाई ये खा रही है मेरे लल्ला की। ये मेन पॉइंट है माँ बाप, सास और बहू के झगड़े का। अच्छा, कब्जा इसका हो गया, मुझसे ना पूछता, इससे बता के जा रही है कहां जा रही हूं, बेटा मेरा बताओ उसे रहा। यहां से माँ बाप नाराज होते। माँ बाप से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, ये उसका हक है अपना। वो माँ बाप छोड़ के आई है, तुम्हारा बेटा लेके नहीं गई है। घर छोड़ा है, तुम्हारा घर लेके नहीं गई। बहनें छोड़ी है, किसी को लेके नहीं गई। यहां से परिवार छोड़ा है यार। माँ छोड़ के आई है, उसे एक माँ चाहिए। बाप छोड़ा, उसे एक बाप चाहिए। बहनें छोड़िए, उसे बहनें चाहिए। जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे ही जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं, आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो।
अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का दाना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे पर्दा डाला करो। उसे भी एक बेटी के समान समझा करो, एक बेटी समझ करके उसे भी इज्जत दिया करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे लहजे के अंदर उसे बाप का प्यार नजर आ गया, फिर तुम्हें भी उसके लहजे के अंदर एक बेटी का प्यार नजर आ गया। वाह वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, बहुत शानदार पैगाम है। वाह वाह वाह। बापों से भी गुजारिश है कि वो बेटियों का ख्याल रखो दूसरे की। आज हम ये चाहते हैं हमारी बेटी तो रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी को हम तेली का बैल बना ना दिया करो। ऐसा बेटी समझा करो, बेटी समझा करो। वो एक नई लड़की है ना, नई लड़की है, तो उसको तुम्हारे दिल में जगह लगाने में, जगह बनाने में वक्त लगेगा। भैंस लाते हो ना, भैंस किसान लोग हैं ना सारे, तो ये ना समझे बहू को भैंस मत दिया मौलवी। हाँ, ये थंबनेल पे भी मत डालना इस बात को, इनसे बहुत डर लगता है भाई। एक जानवर अगर नया घर में लाए, एक जानवर, तो वो भी घर में मानूस होने में वक्त लेता है। उसका दिल नहीं लगता नए घर में, एक जानवर का भी। और कभी कुर्बानी का बकरा देखना, आप लाके 6 महीने पाल लो, वो तुमसे इतना मानूस हो जाता है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे रब से मोहब्बत की दलील है। हम कितना भी प्यार करें उससे, हमें कुर्बान करना है। किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हमारे लिए।